आज हम क्लास में जानेंगे तो वक्र क्या होता है। वक्र होता है जैसे आप कोई कागज़ लें और कागज़ में पेंसिल से कुछ भी आकृति ड्रॉ करें, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचें, जैसे ये खींची गई हैं टेढ़ी मेढ़ी किसी भी तरह से। तो जिस तरह से ये आकृतियाँ प्राप्त हो जाती हैं आपको कोई भी लाइन ड्रॉ करने से, मान लीजिए कुछ भी ऐसे ऐसे कर दिया या ऐसे ऐसे कर दिया, जो भी आकृतियाँ बनती हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, वक्र कहलाता है। कागज़ पर पेंसिल से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचने पर जो आकृतियाँ बन जाती हैं उन्हीं को ही वक्र कहते हैं। आप बिना पेंसिल उठाए भी बना सकते हैं। बिना पेंसिल उठाए देखिए बन गई कोई आकृति। आप रूलर का भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें बनाने में। वक्र का वैसे आम भाषा में अगर अर्थ देखा जाए तो सीधा नहीं, मतलब कि बिल्कुल सीधा नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा जो भी होगा रेखाएं बनेगी वही होगा। लेकिन गणित की भाषा में वक्र सीधा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ये एक लाइन है आपकी सीधी, तो वक्र सीधी भी हो सकती है गणित की भाषा में, लेकिन आम भाषा में हमेशा टेढ़ा ही मेढ़ा वक्र होता है। आकृतियाँ आप देख लीजिए ध्यान से, ये सारे वक्र ही हैं। कुछ एक दूसरे को काट रही हैं और कुछ नहीं काट रही हैं। ठीक है, जैसे कि थर्ड और फोर्थ वाला फिगर आप देखिए, थर्ड और बाकी सब जितने भी हैं वो काट नहीं रहे हैं। ये देखिए आपस, ये आकृति अपने आप को काट रही है। अब जैसे कोई दो फिगर होते हैं, दो कर्व होते हैं। एक होता है आपका ओपन कर्व जो खुला हुआ होता है, जैसे ये खुला हुआ है, और ये बंद कर्व है। तो बंद कर्व में तीन भाग होते हैं, एक अंदर का भाग होता है, एक बाहर का भाग होता है, और एक उसी जो कर्व है उसी की बाउंड्री पर होता है। तो आप ये भी समझ लीजिए कि वक्र के तीन भाग होते हैं, वक्र का अभ्यंतर, इंटीरियर, परिसीमा और बहिर्भाग। तो इन तीनों को भी जानना जरूरी है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, ए क्या है, ए इसमें आपका अभ्यंतर है यानी अंदर का भाग है, और बी तो बाउंड्री में ही है, मतलब उसी की सीमा पर है, तो बी परिसीमा पर है, और जो सी है वो वक्र के बाहर है, बहिर्भाग में स्थित है। ठीक है, अब इसको हम लोग इंग्लिश में समझ लेते हैं। कर्व, हैव यू एवर टेकन ए पीस ऑफ पेपर। आप कोई एक पीस ऑफ पेपर ले लीजिए और उसमें जस्ट डूडल करिए पेंसिल से, कुछ भी आप पिक्चर्स डूडल करिए, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, जो आपको डूडलिंग मिलेंगी, जो आपको फिगर्स ड्रॉ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या बन जाएंगे, आपके कर्व ड्रॉ हो जाएंगे। यू कैन ड्रॉ सम ऑफ दीज ड्राइंग्स विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। आप विदाउट पेंसिल लिफ्ट किए हुए भी ये ड्राइंग बना सकते हैं, और विदाउट यूज़ द रूलर का यूज़ नहीं करेंगे तब भी बन जाएगी। दीज आर कॉल्ड कर्व्स। कर्व इन एवरी यूजेज, मतलब एवरीडे यूज़ में हम लोग इसको नॉट स्ट्रेट बोलते हैं, बट मैथमेटिक्स में क्या होता है, कर्व स्ट्रेट भी हो सकता है। ठीक है, तो जो आपको फिगर थर्ड और आप देख लीजिए सेवन्थ, थर्ड और सेवन्थ में जो कर्व हैं एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, जो थर्ड है और जो सेवन्थ हैं ये एक दूसरे को, आपकी जो फिगर है वो कर्व है काट रही है एक दूसरे को। अगर आपके लेफ्ट हैं वो उसमें क्या हो रहा है, उसमें एक दूसरे को डज नॉट कट देमसेल्फ। तो जो आपस में एक दूसरे को काटते हैं, इफ़ कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ देन इट इज़ कॉल्ड सिंपल कर्व। अगर वो एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग सिंपल कर्व बोलेंगे। अब आपके टू कर्व्स होते हैं, टू टाइप्स के, ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व। तो ये आपका क्लोज है, पूरा तरह से बंद है। इसमें आपको थ्री पार्ट्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन इज़ इंटीरियर ऑफ द कर्व, सेकेंड बाउंड्री ऑफ द कर्व, एंड थर्ड एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। तो ए इज़ इन द इंटीरियर, सी इन द एक्सटीरियर, एंड बी इज़ इन द बाउंड्री ऑफ द कर्व। द इंटीरियर ऑफ द कर्व, मतलब जो अंदर का भाग है, विथ इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड रीजन, उसको रीजन बोलते हैं। ये आप एक्सरसाइज 4.2 शुरू करने से पहले आपको ये टॉपिक समझना ज़रूरी था। थैंक यू।